वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की इंग्लिश शिक्षा में। नाउ टुडे वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे और साथ में उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं साथ में सीखेंगे। जो भी ग्रामर रूल यूज़ हुए हैं वो भी साथ में जानेंगे और कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो भी सीखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है रेड कलर का, उसको प्रेस करना है अपनी फिंगर से और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1632। जो स्टोरी है उसका नाम है फैमिली। फैमिली को हिंदी में बोलते हैं परिवार। आई आई मीन्स क्या होता है? मैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ जो सेंटेंस देख रहे हैं, आई वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1632। मेरा जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1632 में। ठीक है, या कह सकते हैं मैं पैदा हुआ था इंग्लैंड में 1632 में। ठीक है, तो आई मीन्स क्या होगा? मैं पैदा हुआ था ऐसे बोलेंगे, या मेरा, तो आई से मैं बोल सकते हैं या मेरा। ठीक है, वॉज मीन्स क्या है? हुआ था, है ना? वॉज मीन्स हुआ था। ठीक है, बोर्न बोर्न मीन्स क्या होता है? जन्म। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बोर्न मीन्स होता है जन्म। इन मीन्स में। इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड है जो एक देश है। इंग्लैंड, ओके। इन में, इन 1632 मतलब 1632 में। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। पास्ट में भी कौन सा यूज़ हुआ है? सिर्फ जिसमें वॉज यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए ना ही ये पास्ट इंडेफिनिट है, ना ही ये पास्ट कंटिन्यूस है, ना ही पास्ट परफेक्ट है और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फिर कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जो कि यूज़ हुआ है बी की तरह। ठीक है, ठीक है। वॉज यहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ है? एक्चुअली यहाँ पे जो वॉज है, वॉज इज़ अ पास्ट टेंस इंडिकेटिव। ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, भूतकाल का, ठीक है, सेंटेंस है और इट इज़ अ इंडिकेटिव फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म है? ये जो वाज है ये हमारी बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी बी की फॉर्म है। जैसे कि बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है? वॉज होता है, ठीक है, वर होता है अगर पास्ट में देखा जाए, और इज़ है, एम है, आर है। ठीक है, ठीक है, फ्यूचर में भी यूज़ होता है विल बी और शैल बी, शैल बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सारे बी के ही रूप है ना। वॉज था, ठीक है, हुआ था, तो बी मीन्स क्या होता है? होना। ठीक है, बी मीन्स क्या होता है? बी मीन्स होता है होना, किसी चीज़ का होना। तो वॉज, तो यहाँ पर भी हुआ है लेकिन वो पास्ट में हुआ है तो इसलिए हुआ था। समझ में आ रहा है? था। अब जैसे मैं बोलता हूँ अगर प्रेजेंट में अगर हम बोले, प्रेजेंट में बोले यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, तो यहाँ पर भी बी का ही रूप है, तुम बुद्धिमान हो। ठीक है, क्योंकि बी मीन्स क्या होता है? होना। आई एम इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, दिस इज़ पेन, यह पेन है। तो वो किसी चीज़, किस चीज़ को शो कर रहा है? होने के लिए शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्म है वॉज, वर, इज़, एम, आर, विल बी और शैल बी। अब देखिए यहाँ पे ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं, शैल बी, विल बी। जैसे आई विल बी हेयर, मैं यहाँ पर हूँगा, आई विल बी हेयर टुडे। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँगा, तो ये भी होने के लिए शो कर रहा है। तो ये सारे ही बी के फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि ना ही ये, मैंने अभी बताया यहाँ पे कौन सा कोई सा भी सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ना इंडेफिनिट है, ना ही कंटिन्यूस है, ना ही परफेक्ट है, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस है। ओनली दिस इज अ सिंपल पास्ट फॉर्म। ठीक है, ओनली दिस इज अ सिंपल पास्ट फॉर्म। ठीक है, बी का कंजुकेशंस, ये सारी बी के कंजुकेशंस हैं। कंजुकेशंस क्या होते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंजुगेशंस, कंजुगेशंस क्या होते हैं? फॉर्म्स, बी के फॉर्म्स, ये सारे बी के फॉर्म्स। इतना समझ में आया? काफ़ी समझा दिया है मैंने आपको। तो ये क्या है? आई वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1632, मैं पैदा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बी का, सिर्फ यहाँ पे बी का मतलब
बी का ही फॉर्म है वॉज, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ था या मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैं से भी बोल सकते हैं, मैं पैदा हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये बोर्न है, ये कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इट इज़ वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, मैं पैदा हुआ था, क्योंकि ये सिंपल पास्ट फॉर्म का पैसिव पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसमें सारी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है ना। अब जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बियर। ओके, सेकंड फॉर्म होती है बोर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोर्न। ठीक है, ये सारी पैदा होने की, जन्म लेने की ही फॉर्म्स हैं। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की, इट इज़ थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं पैदा हुआ था इंग्लैंड में 1632 में। माई फादर वॉज जर्मन। माई फादर, माई मीन्स मेरे। ठीक है, फादर मीन्स पिता, वॉज थे जर्मन। जर्मन से मतलब वो जर्मनी से थे, है ना। जर्मनी जो देश है वो वहाँ से थे, तो वो जर्मन थे। अब देखिए यहाँ ये भी बी का ही फॉर्म है, क्योंकि ये भी हमारा सिंपल बी फॉर्म वाले सेंटेंस है। मेरे पिता थे जर्मन एंड और माई मदर वॉज इंग्लिश। मेरी माता इंग्लिश थी। इंग्लिश से क्या मतलब है? जैसे जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, जैसे अमेरिका हुआ, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, तो यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। माई, माई मीन्स मेरे, मेरी। माता, वॉज थी, ये भी बी का फॉर्म है। ठीक है, बी का ही ये फॉर्म है इंग्लिश। ठीक है, मेरी मम्मी अंग्रेज थी, ऐसा बोल सकते हैं। अंग्रेज, इंग्लिश से क्या मतलब? वो अंग्रेज को शो करे। मेरी मम्मी अंग्रेज थी। आई हैड टू ब्रदर एंड वन सिस्टर। आई हैड, ठीक है, मेरे थे, हैड मीन्स थे, टू दो, ब्रदर यहाँ लिख देता हूँ भाई, एंड और वन एक, सिस्टर बहन। ओके, मेरे दो भाई और एक बहन थे, बहन थी। ठीक है, बहन थे बोलेंगे। अब देखिए ये जो हेड है, हेड हमारा क्या है? इट इज़ अ पास्ट फॉर्म। ठीक है, किसकी पास्ट फॉर्म है ये? हैज़ या हैव की, है ना। देखिए इसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? हैज़ या हैव। हैज़ या हैव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का पास में होना, है ना, पास में होना। ठीक है, आई हैव दिस पेन, आई के साथ हमने हैव यूज़ कर लिया। शी हैज़, अगर वो सिंगुलर है, एक वचन है, मैंने बोला शी हैज़ टू पेन, है ना, शी हैज़ अ डॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात को कह रहे हैं, बट यहाँ पे हम ये भी पास होने से मतलब है। ठीक है, तो ये इसकी पास्ट फॉर्म है। हैज़ या हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड। यहाँ पास में होना, यहाँ पर भी पास ही होना है। ठीक है, यहाँ पर भी इनके पास क्या है? इसके पास क्या है? दो भाई और एक बहन है। ठीक है, तो ये थे, इतना समझ में आया। मेरे दो भाई और एक बहन थी। माई, सॉरी, वी वर वी वर अ गुड फैमिली। वी मीन्स क्या होता है? हम। वर थे, अब देखिए ये भी बी का ही फॉर्म है। ठीक है, बी का ही फॉर्म है। हम थे एक, गुड मीन्स अच्छी, फैमिली मीन्स परिवार, हम एक अच्छा परिवार थे। ठीक है, आगे देखते हैं। माई फादर वॉज अ गुड बिजनेसमैन। ठीक है, माई मीन्स मेरे, फादर पिता, वॉज थे, अ मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छे, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या होता है? व्यापारी, है ना। बिजनेसमैन क्या होता है? जो व्यापार करता है। ओके, ये भी बी का फॉर्म है। मेरे पिता एक अच्छे व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। ठीक है, बिजनेसमैन, देखिए इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी मैं लिख लेता हूँ, बिजनेस मैन।
ओके। वी हैड अ लॉट ऑफ मनी। वी, अब देखिए वी मीन्स क्या होता है हम, ठीक है। यहाँ लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, वी हमारे पास था बहुत सारा पैसा। ऐसे तो नहीं बोलेंगे हम थे बहुत सारे पैसे, तो वी को हम भी बोलेंगे, ठीक है। वी को हम भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे लेकिन जो सेंटेंस का जो बन रहा है, जो वाक्य बन रहा है, उसमें बोला हमारे पास था। हैड मीन्स क्या है, था, ठीक है। पास था, पास था, ये इसकी हिंदी बन गई, क्योंकि इट इज़, ये किसका पास्ट फॉर्म है, हैज़ या हैव का पास्ट फॉर्म है। तो वी हैड हमारे पास था अ लॉट ऑफ, लॉट अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। क्या मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, बहुत सारा। अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा, मनी मीन्स पैसा तो नहीं बोलेंगे, रुपया या धन बोल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है। आई हैड अ गुड एजुकेशन। आई हैड, अब देखिए आई मीन्स क्या होता है, मैं, लेकिन वाक्य के हिसाब से बोलेंगे तो मेरे पास थी, ठीक है। हैड, पास थी, इट इज़ ऑल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ हैज़ एंड हैव। ये भी पास्ट फॉर्म है हैज़ और हैव की, ठीक है। मेरे पास थी गुड, अच्छी, एजुकेशन, एजू लिख देता हूँ, एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है। मेरे मेरे पास एक अच्छी शिक्षा थी। आई हैड अ गुड लाइफ, ठीक है। अब मैंने वही बोला जैसे आई मीन्स मैं होता है, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे मेरे पास थी एक अच्छी लाइफ। लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन, जिंदगी, ठीक है। मेरे पास एक अच्छी जिंदगी थी। बट आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम, बट, लेकिन, आई मीन्स क्या होता है, मैं, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे मेरे। आई ऑल्सो हैड, मेरे पास, यहाँ पर ऑल्सो मीन्स भी, थी एक, मेरे पास भी था एक सपना। ड्रीम, ड्रीम मीन्स क्या होता है, ड्रीम, ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मेरे पास भी एक सपना था, बट आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम। आई wanted to travel by sea. आई, मैं, आई मीन्स देखिए यहाँ पे मैं यूज़ होगा, ठीक है। मैं want, देखिए want मीन्स क्या होता है, चाहना। want मीन्स क्या होता है, चाहना, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ want मीन्स होता है चाहना, लेकिन ये पास्ट फॉर्म है। अब देखिए ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं ना, सेकंड फॉर्म। अब देखिए वांट की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म वांटेड, चाहता था, ठीक है, चाहता था। टू ट्रैवल, मैं मैं यात्रा करना चाहता था समुद्र से, ठीक है। आई वॉन्टेड टू ट्रैवल, ट्रैवल मीन्स क्या होता है, यात्रा। बाई, ठीक है, बाई मीन्स से या द्वारा। सी मीन्स समुद्र, सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। मैं समुद्र के द्वारा या समुद्र से यात्रा करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड। आई, अब यहाँ देखिए कि मैं, वॉन्टेड, चाहता था, टू सी, है ना, टू सी, देखना। सी मीन्स क्या होता है, देखना। द वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है। मैं दुनिया देखना चाहता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ओके। माई फादर वॉज अ गुड मैन। मेरे पिता वॉज थे एक, गुड मीन्स अच्छे, आदमी, मैन मीन्स आदमी। मेरे पिता एक अच्छे आदमी थे, ठीक है। वॉज ये भी बी का फॉर्म आया, ठीक है। ही वॉन्टेड द बेस्ट फॉर मी, ही वॉन्टेड द बेस्ट फॉर मी। ही मीन्स क्या होता है, वह।
ठीक है। अब कहीं-कहीं हम क्या यूज़ करते हैं? उसने। कब यूज़ करते हैं? अगर उस तरह का वाक्य बन रहा है, ठीक है? ओके, अब ये भी हमारी वांट की सेकंड फॉर्म हुई है। वांटेड मीन्स क्या होता है? चाहता था, ठीक है? वांट मीन्स क्या होता है? चाहना। यहाँ पे चाहता था, वह चाहता था द बेस्ट। अब देखिए बेस्ट क्या है? बेस्ट हमारी सुपरलेटिव होता है गुड का, है ना? जैसे गुड हो गया, ठीक है? और कंपैरेटिव में क्या हो गया? बेटर, ओके? और सुपरलेटिव सबसे अच्छे के लिए हम कहेंगे बेस्ट, ओके? गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये क्या है? बेस्ट है, ओके? बेस्ट यहाँ पे किसकी तरह यूज़ हुआ? एक एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव समझ रहे हो? एक गुण की तरह, ठीक है? यहाँ पे बेस्ट किसकी तरह यूज़ हुआ है? एक गुण की तरह, क्योंकि देखो कोई भी वर्ड कई तरीके से हो सकता है। यहाँ पे जैसे बेस्ट है, ही वॉन्टेड द बेस्ट फॉर मी। वो चाहते थे सबसे अच्छा मेरे लिए, ठीक है? वो चाहते थे सबसे अच्छा मेरे लिए। देखिए बेस्ट कहीं पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, गुण की तरह, कहीं पे एडवर्ब की तरह भी यूज़ होगा और कहीं पे नाउन की तरह भी यूज़ होगा। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जहाँ पे एक एडवर्ब की तरह यूज़ है। मैंने बोला एन एन एक्टिंग रोल दैट बेस्ट सूट्स हर वॉइस, है ना? मैंने बोला एक जो अभिनेता का जो रोल है दैट बेस्ट सूट्स हर वॉइस, उसकी आवाज़ के लिए सबसे अच्छा सूट होता है, ठीक है? यहाँ पे सबसे अच्छा एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है? ऐसे ही वांटेड द बेस्ट, वह चाहता था। अब जैसे नाउन की तरह मैं बोलूँ, दे ऑलवेज डिमांड एंड गेट द बेस्ट। वो वो हमेशा डिमांड करते एंड गेट द बेस्ट, और चाहते सबसे अच्छा, ठीक है? अब यहाँ पे जो बेस्ट है वो एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है, ओके? यहाँ पर जो बेस्ट है, ठीक है? बेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव शो करता है, ठीक है? एडवर्ब भी शो करता है और नाउन भी शो करता है। मैनी केसेस में बेस्ट हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, गुण की तरह यूज़ होता है, ठीक है? ही वांटेड द बेस्ट, तो यहाँ पर ये किसकी तरह यूज़ हुआ है? नाउन की तरह। ही वांटेड द बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए। वो चाहते थे सबसे अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा, फॉर मीन्स लिए, मी मीन्स मेरे, ठीक है? मेरे लिए, फॉर मी। अब देखिए हम यहाँ पे मी यूज़ करते हैं, आई क्यों नहीं यूज़ करते? ठीक है? क्योंकि यह किसको रिलेट कर रहा है? वर्ब को, ठीक है? ही वांटेड द बेस्ट फॉर मी, तो वो चाहते थे किसके लिए? मेरे लिए, ठीक है? तो ये हमारा मी क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। मी इज़ द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्या है मी? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और आई क्या होता है? आई हमारा शुरू में यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप पहले देखा तो वहाँ पे था आई वांटेड टू ट्रैवल, तो वहाँ पे आई जो है एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है? इतना समझ में आया? तो यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की तरह आई यूज़ होता है तो वो मी हो जाता है। आई वांटेड मैं चाहता था, सॉरी ही वांटेड द बेस्ट फॉर मी, मतलब जो उसके पिता थे वह चाहते थे सबसे अच्छा मेरे लिए, ठीक है? बट तो यहाँ पे जो बेस्ट है किसकी तरह यूज़ हुआ है? नाउन की तरह। माई ड्रीम वॉज नॉट हिज ड्रीम, बट लेकिन माई मेरा ड्रीम सपना वॉज नॉट नहीं था, वॉज नॉट हिज ड्रीम, हिज मीन्स उसका, और फादर है तो हम उनका लिखेंगे इज्जत देने के लिए। हिज ड्रीम उनका सपना, मेरा सपना उनका सपना नहीं था, ठीक है? ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज़ अ सिंपल पास्ट बी फॉर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है? वॉज यहाँ पे बी का ही रूप है, बी का ही एक रूप है, ठीक है? होने के लिए यूज़ किया गया है। मेरे सपना नहीं था उनका सपना, ठीक है? इतना समझ में आया? क्योंकि ना ही ये पास्ट इंडेफिनिट है, ना ही कंटिन्यूस है, ना ही परफेक्ट है, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस है। इट इज़ जस्ट है बी फॉर्म सेंटेंस ऑफ पास्ट, क्योंकि वॉज यहाँ पे इंडिकेटिव है पास्ट, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है? एक इंडिकेटिव है, जो मतलब जो वॉज है इज़ अ पास्ट टेंस इंडिकेटिव फॉर्म ऑफ बी। तो समझ में आया? ही वॉज नॉट हैप्पी, ही मतलब जो वह, वॉज नॉट नहीं था, हैप्पी खुश, ओके?
द सिचुएशन वॉज नॉट ईजी। द सिचुएशन, ठीक है, ये क्या है, इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, सिचुएशन। इसको क्या बोलेंगे, परिस्थिति। क्या बोलेंगे, जो परिस्थिति थी, वॉज नॉट, नहीं थी, नहीं थी, ईजी। ईजी मीन्स क्या होता है, आसान, ठीक है। जो परिस्थिति थी वो आसान नहीं थी। आई वॉज 18 years old when my father called me to his room. I मीन्स मैं, was मीन्स था, 18 years old, 18 years old का मतलब 18 साल का। when, जब, my, मेरे, father, पिता ने, cold मीन्स क्या होता है, बुलाना। call मीन्स क्या होता है, बुलाना। तो cold सेकंड फॉर्म है बुलाया, बुलाया, मी, मुझे, ठीक है, टू हिज रूम, टू हिज, अपने, हिज मीन्स अपने, रूम मीन्स कमरे में, ओके। टू, लिए, है ना, कह सकते हैं अपने कमरे के लिए या अपने कमरे में, ओके। आई वॉज 18 years ओल्ड, मैं था 18 साल का, ठीक है। ये बी भी हमारा, सॉरी, ये भी हमारा बी का फॉर्म है, वॉज। बी मीन्स क्या होता है, होना, तो पास्ट में होने की बात को कहने के लिए वॉज लगाया हुआ है। आई वॉज 18 year ओल्ड, मैं था 18 साल का। वैन, जब, मेरे पिता ने मुझे बुलाया अपने कमरे में, मेरे पिता ने मुझे बुलाया अपने कमरे में या अपने कमरे के लिए, टू, लिए, ओके। आगे देखते हैं। ही वॉन्टेड टू स्पीक विद मी, ही, वह, वॉन्टेड, चाहते थे, चाहते थे, टू स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, वो चाहते थे बोलना विद मी, ठीक है, विद मी, मेरे से या मेरे साथ। ही वॉन्टेड टू स्पीक विद मी, वो मुझसे बोलना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वे चाहते थे बोलना, विद मीन्स साथ में, मी मीन्स मुझसे, ठीक है। क्या मतलब हुआ, वह मुझसे बोलना चाहते थे, ठीक है। वैन आई केम टू, वैन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, केम सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है कम, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है और थर्ड फॉर्म भी कम होती है, यही होती है। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, इट इज़ सेकंड फॉर्म। मैं आया, टू मीन्स लिए, ओके। हिज रूम, हिज मीन्स उसके नहीं बोलेंगे क्योंकि पिताजी है, इज्जत देने के लिए बोलेंगे उनके, रूम मीन्स कमरे, कमरे के लिए या कमरे में। मैं आया उनके कमरे में या उनके कमरे के लिए। माई फादर आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, माई, मेरे पिताजी, आस्क्ड मीन्स क्या होता है, पूछना, ठीक है। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना, ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पूछा। मी, मी मीन्स क्या होता है, मुझसे, है ना, मुझे, या यहाँ पे बोलेंगे मुझसे। सम मीन्स कुछ, क्वेश्चंस, सवाल। मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, ठीक है। माई फादर वॉन्टेड टू नो वाई आई वॉन्टेड टू ट्रेवल बाई सी, माई, मेरे, फादर, पिता, वॉन्टेड, चाहते थे, टू नो, टू नो क्या मतलब है, जानना, नो मीन्स क्या होता है, जानना, वाई मीन्स क्यों, आई मीन्स मैं, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, टू ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स क्या होता है, यात्रा, बाई मीन्स द्वारा, या से, समुद्र, ठीक है, समुद्र से या समुद्र के द्वारा। मेरे पिताजी वांटेड टू नो, मेरे पिताजी जानना चाहते थे, क्यों मैं यात्रा करना चाहता था, मैं क्यों, मैं क्यों यात्रा करना चाहता था समुद्र के द्वारा, ठीक है। वांटेड टू ट्रेवल,
वो चाहते थे जानना यात्रा के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? देन माई फादर टोल्ड मी, देन तब मेरे पिताजी, माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने बताया। ठीक है, टेल मीन्स क्या होता है, देखिए टेल मीन्स क्या होता है, बताना। तो ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है, टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड, बताया। ठीक है, टेल मीन्स क्या होता है, बताना, मुझे, मी मीन्स मुझे। तब मेरे पिताजी ने मुझे बताया, ट्रैवलिंग बाय सी इज डेंजरस। ट्रैवलिंग, यात्रा करना, ट्रैवलिंग मीन्स क्या होता है, यात्रा करना, बाई मीन्स द्वारा, सी मीन्स समुद्र, इज मीन्स है, डेंजरस मीन्स खतरनाक, खतरनाक, डेंजरस। ठीक है, यात्रा करना समुद्र के द्वारा, यात्रा करना, ट्रैवलिंग बाय सी इज डेंजरस। ठीक है, यात्रा करना खतरनाक है समुद्र के द्वारा, या समुद्र के द्वारा यात्रा करना खतरनाक है या होती है। अब देख लिए, मैंने अभी बताया था जो बी होता है उसका मतलब क्या होता है, होना। तो इज एम आर जो क्या होता है उसका ही रूप होता है बी का, तो वो है या होती है। ठीक है, बी इज क्या है हमारा, बी का ही एक रूप है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये बी के ही रूप होते हैं। तो इज यहाँ पे बी का रूप है, किसी चीज का होना दर्शाया गया है। ठीक है, तो खतरनाक है, होता है खतरनाक, तो होना दर्शाया गया है। इतना समझ में आया? इट इज़ नॉट एनी, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। ये देखिए, ये वैसे तो बात हमारी है प्रेजेंट की, प्रेजेंट में सिंपल बात को कहने के लिए बी का ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ना ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना ही कंटिन्यूस है, ना ही परफेक्ट है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इट इज़ ओनली अ प्रेजेंट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इज, एम, आर और नाउ दिस टाइम इट इज़ ओनली द फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, इतना समझ में आया? इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, यह नहीं है आरामदेह। इट मीन्स यह नहीं है आरामदायक या आरामदेह, आरामदायक, कंफर्टेबल, 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 कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदेह या आरामदायक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी बी का ही ये फॉर्म यूज़ हुआ है इज़, क्योंकि ये भी कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट है, नहीं कंटिन्यूस है, नहीं परफेक्ट है, नहीं परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो समझ में आया? यू कैन डाई, तुम मर सकते हो। कैन मीन्स क्या होता है, सकना। ठीक है, यू मीन्स तुम, डाई मीन्स मर, तुम मर सकते हो। डाई मीन्स क्या होता है, मरना, तुम मर सकते हो। माई फादर स्टार्टेड टू क्राइंग, माई मीन्स मेरे पिताजी ने स्टार्ट मतलब क्या होता है, चालू करना, शुरू करना, है ना, शुरू करना। तो स्टार्टेड शुरू कर दिया, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, शुरू कर दिया। टू लिए, किस लिए शुरू शुरू कर दिया, टू मीन्स टू लिए, किस लिए, रोने, रोना। क्राई मीन्स क्या होता है, रोना। मेरे पिताजी ने रोना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उसको जिद थी कि वो तो समुद्र से यात्रा करना चाहता था। तो उसके पिताजी ने उसको समझाया कि ट्रैवलिंग बाय सी इज़ डेंजरस, जो यात्रा करना होता है समुद्र के द्वारा वो खतरनाक है। इट्स नॉट कंफर्टेबल, वह आरामदायक नहीं है। यू कैन डाई, तुम मर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आई थॉट अबाउट माई फादर्स वर्ड्स। आई, आई मीन्स क्या होता है, मैं। आई मीन्स क्या होता है, मैं। तो यहाँ पे लेकिन जो वाक्य है, आई थॉट अबाउट माई फादर्स वर्ड, मैंने सोचा पिताजी के शब्दों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मैंने, यहाँ पे आई का मतलब किस तरह हुआ, मैंने। थॉट, थॉट मीन्स क्या होता है, देखिए थॉट, सोचा, मैंने सोचा। अबाउट मीन्स क्या होता है, बारे में। माई मीन्स अपने, देखिए माई मीन्स क्या होता है, मेरा, लेकिन आई के साथ अपने के लिए हम माई यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा
अपने पिताजी के शब्दों के बारे में। ठीक है, फादर्स मीन्स पिता। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? अपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है? का या के या की। ठीक है, पिता के वर्ड्स, वर्ड्स में क्या है? शब्द। आई थॉट, मैंने सोचा, अपने पिताजी के शब्दों के बारे में। ट्रैवलिंग बाई सी वॉज डेंजरस, यात्रा करना, बाई मीन्स द्वारा, सी मीन्स समुद्र से या समुद्र के द्वारा, वॉज मीन्स थी, डेंजरस मीन्स खतरनाक। समुद्र के द्वारा यात्रा करना खतरनाक थी। इट वॉज नॉट कंफर्टेबल, इट यह नहीं थी, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, यह आरामदायक नहीं थी। आई कुड डाई, देखिए कैन, कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड। ठीक है, कैन की पास्ट फॉर्म, भूतकाल की फॉर्म क्या होती है? कुड। मैं मर सकता था। ठीक है, इट वॉज नॉट कंफर्टेबल, वह आरामदायक नहीं थी। आई कुड डाई, मैं मर सकता था, मैं मर सकता था। डाई मीन्स क्या होता है? मरना। ओके, बट लेकिन, इट वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग, बट लेकिन, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स थी, ऑल्सो मीन्स भी, वेरी मीन्स बहुत, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब क्या होता है? रोमांचित, रोमांचक, है ना? रोमांचक थी बहुत ज़्यादा। बट लेकिन यह बहुत रोमांचक थी, रोमांचक भी थी। ओके, आई कुड सी न्यू कंट्रीज, आई कुड मीट न्यू पीपल। आई कुड सी न्यू कंट्रीज, आई मीन्स मैं, ठीक है, सकता था, कुड मीन्स सकता था, सी मीन्स क्या होता है? देखना, देख सकता था, न्यू मीन्स नई, कंट्री मीन्स देश। मैं नया देश देख सकता था। आई कुड मीट न्यू पीपल, मैं नए लोगों से मिल सकता था। मैं, कुड मीन्स सकता था, मीट मीन्स मिलना, न्यू मीन्स नए, पीपल मीन्स लोग। इसकी करेक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? पीपल, पीपल नॉट प्यूपल, इट इज़ पीपल। मैं मिल सकता था, मीट मीन्स मिलना, नए लोगों से। आई थॉट अबाउट ट्रेवलिंग बाय सी एवरी डे। आई थॉट, आई मीन्स क्या होता है? मैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मैंने। आई मीन्स क्या होता है? मैं। यहाँ पे वाक्य के अनुसार हम बोलेंगे मैंने। थॉट मीन्स सोचा। ठीक है, थिंक होता है सोचना, THINK, थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। यहाँ पे क्या है? थॉट, उसने सोचा, अबाउट बारे में, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा, बाई मतलब द्वारा, सी मतलब समुद्र, एवरी डे, एवरी मीन्स क्या होता है? प्रत्येक, डे मीन्स क्या होता है? दिन। मैंने प्रत्येक दिन, ठीक है, मैंने प्रत्येक दिन समुद्र से यात्रा करने के बारे में सोचा। मैंने प्रत्येक दिन समुद्र से यात्रा करने के बारे में सोचा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी एट होम। इट, यह, वॉज मीन्स था, डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन, जो आसान ना हो ना। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी, बी मीन्स क्या होता है? होना, एट पर, होम घर। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी एट होम, यह मुश्किल था घर पर होना, मतलब उसके लिए घर पर रहना या घर पर होना मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि वह सोच रहा था समुद्र से यात्रा करने के बारे में। आई ट्राइड टू स्पीक विद माई मदर। आई मीन्स क्या होता है? मैं, लेकिन क्या यहाँ पे क्या होगा वाक्य के अनुसार? मैंने। ट्राई मीन्स क्या होता है? कोशिश करना, क्या होता है?
कोशिश करना, ट्राई मीन्स, लेकिन ये ट्राइड है, सेकंड फॉर्म है, तो मैंने कोशिश की, कोशिश की। टू, टू मीन्स लिए, किस चीज़ के लिए? स्पीक, आई ट्राई टू स्पीक विद माई मदर, बोलने के लिए, है ना, बात करने के लिए, बोलना। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। विद मतलब विद, साथ में। माई मीन्स मेरी, मदर मीन्स मम्मी या माता। मैंने अपनी मम्मी से, आई ट्राई टू स्पीक विद माई मदर, मैंने अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश की, है ना। आई टोल्ड हर, आई मीन्स मैं, या लेकिन यहाँ होगा मैंने। हर मीन्स उसे होता है, लेकिन यहाँ पर इज्जत देने के लिए बोलेंगे मम्मी को उन्हें। टोल्ड, टेल मीन्स क्या होता है? बताना, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, तो बताया। मैंने उन्हें बताया, आई वुड लाइक टू ट्रेवल बाई सी वेरी मच। आई वुड लाइक टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहूँगा, बाई सी, ठीक है। आई आई वुड लाइक टू ट्रेवल बाई सी वेरी मच। आई मीन्स मैं, वुड क्या है? ये फ्यूचर की बात को कहने के लिए यहाँ से शो हो रहा है। लाइक मतलब पसंद है, लाइक मीन्स क्या है? पसंद होना। टू ट्रेवल यात्रा करना, बाई मतलब द्वारा, सी मीन्स समुद्र से ना। वेरी मच, वेरी, वेरी मीन्स क्या है? बहुत। मंच मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, ठीक है। मतलब मुझे समुद्र से यात्रा करना बहुत पसंद है ना। आई वुड लाइक टू, मैं समुद्र से यात्रा करना चाहूँगा, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। क्या मतलब हुआ? आई वुड लाइक टू ट्रेवल, मैं समुद्र के द्वारा यात्रा करना चाहूँगा, वेरी मच, ठीक है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई वुड लाइक टू ट्रेवल बाई सी वेरी मच, मुझे समुद्र से यात्रा करना बहुत पसंद है, या मैं समुद्र से यात्रा करना चाहूँगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, मैं वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, मैं चाहता हूँ, सी मीन्स देखना, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, ठीक है, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, इसका ये मतलब हुआ। तो गाइस, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको प्लीज़ उस पर टच कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी मेहनत वसूल हो जाती है और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।